हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक हम आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन बैंक में 2017 में सामाजिक विज्ञान का 2 पालियों में परीक्षा हुआ था, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली में 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था और द्वितीय पाली में भी 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था। तो इन सभी प्रश्नों को बताएंगे और ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्लास खत्म हो जाने के बाद आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहां पे हिंदी का टेस्ट चल रहा है और अभी तक आप हिंदी का टेस्ट नहीं दिए हैं तो 8:30 बजे तक समय है, आप हिंदी का टेस्ट दे सकते हैं और 9 बजे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ए ऑप्शन है 1861 में, बी ऑप्शन है 1862 में, सी ऑप्शन है 1860 में, डी ऑप्शन है 1870 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो 1861 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। ए ऑप्शन है 1850 में, बी ऑप्शन है 1862 में, सी ऑप्शन है 1860 में, डी ऑप्शन है 1870 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो 1870 में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है बलुई मृदा, बी ऑप्शन है रेगुन मृदा, सी ऑप्शन है लाल मृदा, डी ऑप्शन है पर्वतीय मृदा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुन मृदा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ए ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है हंस, सी ऑप्शन है मयूर, डी ऑप्शन है तोता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो मयूर यानी मोर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 2017 के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है, इसे आपको याद रखना है। और भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ क्या है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ क्या है। तो बाढ़ क्या है, तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8
8 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ से अधिक हानि किसको होती है? ए ऑप्शन है फसलों को, बी ऑप्शन है पशुओं को, सी ऑप्शन है भवनों को, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है? तो फसलों को भी होता है, पशुओं को भी होता है, भवनों को भी होता है, यानी इनमें से सभी को अधिक हानि होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है? ए ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है टॉम स्मिथ, डी ऑप्शन है जेड गुडी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है? तो जेड गुडी नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार ने, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 2017 के प्रथम पाली में मात्र 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसे हम बता चुके हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आपको गूगल पे सर्च करना है आज क्लास, और वहां से आपको क्या करना है, अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे देखिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान का जो द्वितीय पाली हुआ था 2017 का, उसका प्रश्न देखेंगे। इसमें भी 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, उसे हम पढ़ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है हिटलर ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है विलियम ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ए ऑप्शन है 1967 में, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1764 में, सी ऑप्शन है 1773 में, डी ऑप्शन है 1775 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 1764-65 में इसका आविष्कार हुआ था। तो इसमें 65 नहीं दिया है, इसीलिए 1764 पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कौन है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है पंजाब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है बॉक्साइट, सी ऑप्शन है ग्रेनाइट, डी ऑप्शन है लौह अयस्क। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चूना, यहाँ पे देखिए सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? ए ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी को, बी ऑप्शन है जनता पार्टी को, सी ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो जनता पार्टी को मिला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। ए ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय हित, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, डी ऑप्शन है अलगाववाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है तो अलगाववाद है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है अविकसित, बी ऑप्शन है विकसित, सी ऑप्शन है अर्धविकसित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, तो विकसित देश कहलाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है। ए ऑप्शन है आयकर को, बी ऑप्शन है उत्पादन कर को, सी ऑप्शन है बिक्री कर को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसको शामिल किया जाता है, तो आयकर को शामिल किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए ऑप्शन है सुनामी, बी ऑप्शन है बाढ़, सी ऑप्शन है भूकंप, डी ऑप्शन है आतंकवाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो जो आतंकवाद है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो जो सूखा है ये प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 2017 में 2 पालियों में परीक्षा हुआ था, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। तो प्रथम पाली में 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था और द्वितीय पाली में भी 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसे हम बता चुके हैं। और यहाँ पे देखिए अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए और इसके पहले यहाँ पे देखिए 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ पे सबका पीडीएफ अपलोड है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे वेबसाइट पे जाना है आपको और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। और आपको हिंदी का टेस्ट याद से देना है। हिंदी का टेस्ट चल रहा है तो आप लोग जल्दी जाइए और हिंदी का टेस्ट जल्दी से दीजिए। 8:30 बजे तक आपका समय है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।